बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पूरक पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय माता का अंचल। इसके लेखक हैं शिवपूजन सिंह सहाय। शिवपूजन सिंह सहाय का जन्म बिहार में 9 अगस्त 1893 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1963 पटना में हुई थी। बच्चों, आज हम वात्सल्य रस से भरे इस आत्मकथात्मक अंश में लेखक के बाल्य जीवन की झांकी ग्रामीण पृष्ठभूमि के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण जीवन हमारी परंपराओं का गढ़ माना जाता है और उस परिवेश में निश्चलता, सहजता, त्याग और ममता के भाव ही चारों तरफ चित्रे हुए महसूस होते हैं। ऐसे सुंदर परिवेश में पारिवारिक स्तर पर भी कोई भी कार्य, वह चाहे सांस्कृतिक हो या धार्मिक, बच्चों की खुशहाली से ही जुड़े होते हैं। इसलिए इस अध्याय में भी हम लेखक के परिवार की स्थितियों को एक बड़े होते बच्चों के मनोभावों के रूप में जानने के रूप में पढ़ेंगे। इस पाठ में पिता का त्याग है, वही माँ की ममता का अथाह समुद्र फैला हुआ है। हमें भी इस भाव को जानना भी है और समझना भी है, क्योंकि वर्तमान समय जो हमारे पारिवारिक स्तर को संकुचित करता जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में इस पाठ की गहराई जानना जरूरी है। आज माता पिता अपने बच्चे की छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार त्याग करते रहते हैं, वह बड़े होते बच्चों में भाव दिखाई नहीं देता है। बड़े होते बच्चों में त्याग की भावना कम होती जा रही है, क्योंकि आज के आधुनिक वातावरण में पल रहे बच्चे त्याग की भावना से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसे हम एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार एक बहुत बड़ा कुआं अपने आसपास के कई छोटे बड़े कुओं को पानी दे सकता है, लेकिन वही छोटे कुएं सारे इकट्ठे होके भी उस बड़े कुएं को पानी नहीं दे सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पिता अपने 4 बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर सकता है, उनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लेकिन वही 4 बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता की आजकल के वातावरण में देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी तो वो उनको अलग करने में भी नहीं हिचकते हैं, क्योंकि वे भाव शून्यता के सागर से घिरे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आज हम भाव शून्य होते जा रहे हैं। इसलिए हमें इस ममत्व से भरे पाठ के भावों को गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि लेखक ने इसकी शुरुआत में लिखा है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी ये जो पंक्तियां हैं एक कविता के रूप में लिखी गई है या यहाँ ये तुकबंदी के रूप में लिखी गई है। तो इनका मतलब क्या है कि जहाँ जवान होते हैं, सभी बच्चे एक जैसे हम उम्र के रहते हैं ना, वहाँ कोई खर्चे की बात नहीं करता है। वह सभी मृदंग, यानी एक तरह का मृदंग का मतलब क्या होता है, एक तरह का वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र का मतलब क्या है यहाँ इस कविता में, यानी खुशियों का माहौल रहता है कि जहाँ सभी बच्चे एक जैसे उम्र के होते हैं वहाँ सभी खुश होकर गाते बजाते रहते हैं, और जहाँ बड़े बूढ़े एक साथ बैठे रहते हैं वहाँ चारों तरफ खर्चे की बातें ही होती रहती है। अब आगे लेखक ने अपने बचपन की स्थितियों से रूबरू कराते हुए लिखा है कि उनके पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो तड़के का मतलब है सुबह जल्दी। इनके पिताजी सुबह जल्दी उठते थे और दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होकर जल्दी ही पूजा पाठ में बैठ जाते थे। और आगे है, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से तो केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर भी बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ नहलाते धुलाते पूजा पर बिठा लेते थे, और हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे। यानी यहाँ पर लेखक ने आगे क्या समझाया है कि इनका ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ ही बीतता था। ये अपने पिता के साथ ही रहते थे, साथ ही सोते थे, और इसलिए पिता भी अपने बच्चे को उसी रूप में बड़ा कर रहे थे। बड़े होते बच्चे के जो संस्कार जरूरी है ना, वो सारे संस्कार बचपन में ही दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े होने पर हम संस्कारों की खेती नहीं कर सकते हैं, और वो संस्कार की जड़ हम छोटे बच्चों में डालेंगे ना, तभी वो बड़े होकर उन भावों को गहराई से समझते हैं। तो लेखक के पिताजी जैसे सुबह स्वयं उठते थे, वैसे ही अपने बच्चों को भी सुबह जल्दी उठा देते थे। नहला धुलाकर सबसे पहले पूजा पाठ से उनका नाता जोड़ने का प्रयास करते थे। तो स्वयं भी पूजा पाठ करते,
और अपने बच्चे को भी अपने पास बिठाकर पूजा पाठ के लिए जो विधि विधान हैं उनके हाथों से कराने का प्रयास करते। नहला धुलाकर अपने पास बिठाकर वो पूजा की सामग्री उनके हाथ से कराने का प्रयास करते थे। और फिर जो हम बबूत होती है ना, उसका तिलक बच्चों के ललाट पर लगा दिया जाता है। तो बाकी तो ये बहुत छोटे थे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन ये जैसे ही पूजा की विधि विधान शुरू हो जाती थी तो ये अपने पिता से एक दिक करना, दिक का मतलब होता है जिद करना। वो क्या जिद करते थे कि मेरे ललाट पर सबसे पहले बबूत का तिलक लगा दीजिए। तब पिताजी सबसे पहले हंसते हैं, फिर झुंझलाते भी हैं, डांटते भी हैं और फिर उनके लेलार में एक त्रिपुंड कर देते हैं। यानी आप पूजा की गहराई जानते हो, मंत्र साधना करते हो तो बीच में बोला नहीं करते हैं, लेकिन एक बच्चे की जिद के आगे झुंझलाते हुए भी वो हंसते हैं और डांटने की बजाय बच्चे को समझाकर उसका लेलार का मतलब होता है फोरहेड, यानी आपके सर के ऊपर वो त्रिपुंड कर देते थे। और त्रिपुंड का मतलब होता है 3 लकीरें एक साथ में खींच देना। और इस तरह की वो लकीर निकालकर लेखक को तैयार कर देते थे। और जब इस प्रकार की बबूत उनके चेहरे पर ललाट में लग जाती थी तो लेखक खूब खुश होते थे, क्योंकि वो वाले तिलक उनके चेहरे पे खूब सुंदर लगता था। और क्यों सुंदर लगता था? क्योंकि उनके सिर में भी अभी तक छोटी छोटी बाल नहीं, बहुत लंबी लंबी जटाएं थी। यानी उनका जो बाल थे बचपन वाले वो काटे नहीं गए थे, वो भी लंबी लंबी जटाएं थी। और ऊपर से 3 बबूत का वो तिलक लगाया हुआ ललाट पर, तो इनकी छवि हमारे भगवान शिव के बाल रूप के रूप में नजर आती थी। भगवान शिव का बाल रूप इनमें दिखाई देने लग जाता था पिता को। इसलिए लेखक ने लिखा है कि उस समय वो बबूत का तिलक लगाने के बाद हम खास से बम भोला बन जाते थे और पिताजी उन्हें बहुत प्यार से वह निहारते थे। और इसी के साथ उन्होंने अपने बेटे का, छोटे बच्चे का नाम भी क्या रख दिया था? भोलानाथ। और इनका नाम भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। और असल में इनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। और तारकेश्वर नाथ नाम किसका है? भगवान शिव जी का। तो इस प्रकार इनका और शिव जी का संबंध बचपन में इनके रूप में पिता शिव को देखा करते थे। हम भी, बच्चे ने आगे लिखा है, लेखक ने लिखा है कि मैं बचपन में अपने पापा को बाबूजी कहकर पुकारा करता था और माता को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते थे और बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। यानी छोटा बच्चा जब पूजा पाठ की विधि विधान को नहीं समझता है और उन्हें वो संस्कार देने हैं पिता को, तो किसी न किसी बहाने से उनको वो वहीं बिठाए रखते थे ताकि वो मंत्र उच्चारण बच्चे के जबान पर चढ़े। इसलिए वो बच्चे के हाथ में एक आईना दे देते थे और आईने में बच्चे अपना आप को निहारता रहता था और पिताजी पूजा पाठ करते हुए वो विधि विधान उनके कानों में भेजने का प्रयास करते रहते थे। तो यानी शुरू से ही एक पिता अपने बच्चों को संस्कारों की खेती देते हुए बड़ा करना चाह रहा है। इसलिए रामायण का पाठ करते समय लेखक उनके बगल में बैठे रहते थे और ये लगातार अपना मुंह उस आईने में निहारा करते थे। और जब कभी इनके पिताजी इनको देख लेते तो ये मुस्कुराकर अपना मुंह नीचे कर लेते थे और आईना साइड में रख देते थे। ऐसी हरकत पर पिता भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। और हाँ, उसके बाद जैसे ही पूजा पाठ खत्म हो जाता तो वहाँ पर जो आसपास के छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनसे जुड़ा हुआ कार्य भी बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाता था। इसलिए आगे इन्होंने क्या लिखा है कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद बच्चों से राम नाम लिखवाया करता था और अपनी एक राम नामा बही पर 1000 नाम लिखवा कर उस पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। यानी जैसे ही पहले पूजा खत्म हुई, पूजा खत्म होती है, फिर रामायण का पाठ होता है। रामायण का पाठ खत्म होते ही राम नाम लिखने की आदत बच्चों को भी डाल दी जाती थी और बड़े भी उस समय वहीं पर बैठकर, पूजा स्थल पर बैठकर राम नाम लिखा करते थे। और कितने, एक पोथी में यानी एक कॉपी में कितने राम नाम लिखने होते थे? 1000। और जब ये 1000 नाम पूरे हो जाते थे एक पोथी में तो दूसरी पोथी निकाल ली जाती थी। और उसके बाद लेखक ने बताया है कि 500 बार, यानी ये राम नाम सबसे पहले पूजा हो जाती है, फिर रामायण पढ़ी जाती थी, फिर राम नाम लिखा जाता था। उसके बाद
500 बार छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखा जाता था और उन छोटे छोटे टुकड़ों को आटे में गूंदा जाता था और उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती थी और उन गोलियों को लेकर हमारे लेखक के पिताजी गंगा की ओर निकल पड़ते थे और वहाँ पर जाकर गंगा की ओर निकल पड़ते थे और उस समय हमारे लेखक उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वे गंगा मैया के किनारे पहुँचते तो जो आटे की गोलियाँ हैं वो सारी छोटी छोटी गोलियाँ उस नदी में फेंकते थे और वो क्यों फेंकते थे? ताकि मछलियों को खाना मिल जाए, क्योंकि मछलियों का आहार भी तो उन्हीं को देना होता है ना। तो हर तरह का तरीका बचपन में ही बच्चों को सिखा दिया जाता था। तो अपने पिता के कंधे पर बैठकर ये मछलियों को आटा खिलाने के लिए राम नाम लिखी हुई गोलियां वो गंगा मैया में डालकर आते थे। इस प्रकार राम नाम का बखान भी हो जाता और हमारे जानवरों का पेट भी भर जाता और गोलियां फेंककर खिलाने लगते। तब हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। यानी पिताजी उनसे जब ये कार्य कराते तो लेखक बहुत खुश होते और तालियां बजाकर हंसते भी थे। और जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते तब तक बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर वे उन्हें बिठाकर झूला भी झुलाते थे। यानी पिता और बेटा जब वापस लौटते नदी से चारा मछलियों को दाना खिलाने के बाद तो बहुत बड़े बड़े पेड़ भी आते थे और उनकी झुकी झुकी बड़ी बड़ी टहनियाँ होती थी। तो वे उस छोटे बच्चे को टहनी के ऊपर बिठाकर झूला भी झुलाते थे। इस प्रकार बच्चे अपने पिता के साथ में एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करते थे। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते, यानी फिर छोटे मोटे खेल भी बच्चों को माता पिता के साथ ही खेलने होते थे। तो इनके बाबूजी इनके साथ कुश्ती भी खेलते और जानबूझकर वह शिथिल होकर गिर पड़ते ताकि अपने बच्चे के बल को बढ़ावा मिले और वो जीतना सीखे और जीतने पर होने वाली खुशी को महसूस करना सीखे। ये उतान पड़ जाते थे। उतान का मतलब है इनके पिताजी नीचे गिर जाते थे और बच्चा जीत की खुशी में हंसने लग जाता था और फिर लेखक उनकी छाती पर चढ़कर खड़े हो जाते थे और जब उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते तो वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें गोदी में उठा लेते थे और फिर वह उन्हें प्यार करते थे। इस प्रकार लेखक और उनके पिताजी के बीच में ये बहुत प्यारा मीठा संबंध एक अलग रूप में घटता जा रहा था। और कभी कभी इन्हें गुस्सा भी आता तो ये पिता से बनावटी गुस्सा करते हुए इनकी मूछें भी नोचने लग जाते और बनावटी रोने लग जाते थे, क्योंकि बच्चा के घर के साथ साथ बाहरी परिवेश में ज़्यादा खुश रहता है और बाहरी परिवेश से हमें मिलाने वाले उस समय महिलाएं जा नहीं सकते थे, तो पिता ही होता है जो बाहरी परिवेश से आपको मिलाता है। तो बच्चा झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लग सकता था और बनावटी रोने लग जाते थे और फिर कभी कभी खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। इस तरह का परिवेश बनाते थे ताकि पिता उन्हें बाहर की दुनिया में भी अपने साथ ही रखे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते थे। यानी पहले खाने का भी एक तरीका था कि सबको एक साथ खाना दिया जाता था, हमारी तरह नहीं कि कहीं टीवी देखते बैठ गए, कहीं बाहर जाके बैठ गए, कोई कैसे बैठ के खा रहा है, नहीं। एक प्रॉपर तरीका होता था। किचन में सभी के लिए पाटे लगते थे और पाटे के पास में प्रॉपर तरीके सही तरीके से बैठकर हाथ धोकर ढंग से खाना खाने के लिए बैठना पड़ता था। और लेखक ने लिखा है कि हम उनके साथ चौके का मतलब क्या होता है, रसोई में चौके पर खाने बैठते थे। वे अपने हाथों से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। यानी इन्होंने क्या लिखा है कि पिताजी अपने हाथ से घी और चावल को, भात का मतलब क्या होता है चावल और गोरस का मतलब क्या होता है घी, इन दोनों को साथ में अच्छे से कटोरे में मिलाते और फिर मुझे अपने हाथों से खिला जाते। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। यानी पिताजी खिला देते तो बेटा जल्दी ही अफर जाता। अफर का मतलब है पेट भरने का बहाना करना। अधिक खा लेने पर जो पेट खींच जाता है उसे अफरना कहते हैं। तो लेखक ने लिखा है कि जब पिता के हाथों से खाते खाते मेरा पेट अफर जाता तब पिता तो छोड़ देते, लेकिन मेरी मैया मुझे और खिलाने के लिए हट करने लग जाती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 2-4 दाने हैं के कोर ही मेरे बच्चे के मुंह में डालते हो और
और वो जब इतना थोड़ा सा खा लेता है तो आप समझते हो इसने बहुत ज़्यादा खा लिया है। ये आप लोगों को बच्चों को खिलाने का ढंग नहीं आता है और ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, यानी बच्चे को 2-2 4-4 दाने नहीं खिलाते हैं, अच्छे से हाथ में कोर लेकर बच्चे को खिलाना चाहिए। और फिर मैया उनको एक गाने गाते हुए बोलती कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तभी पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब होता है जगह, यानी तुम भर पेट के बड़े बड़े कोर उठा के खाएगा तभी तेरी दुनिया में अपनी एक जगह बना पाएगी। फिर आगे क्या बोलती है इनकी माँ, देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना है। तो मर्दुए का मतलब क्या होता है, मर्द, यानी मर्द को खाना खिलाना बच्चों को नहीं आता है। और महतारी के हाथों से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। और महतारी का मतलब क्या होता है, माँ, यानी आदमी को, मर्दुए यानी आदमी को बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता है। महतारी के हाथों से खाने पर ही बच्चे का पेट भरता है, यानी माँ के हाथों से खाना खिलाने के बाद बच्चे का पेट भर जाता है। ये कहकर वह थाली में दही भात सानती है, यानी इतना कहकर उनकी माँ दही और चावल को सानती है, यानी अलग अलग उनको इकट्ठा करके मिक्स करती है अच्छे से। और फिर हर एक कोर पर, जैसे हमें भी ये तुमने भी ये देखा होगा कि तुम्हारी मम्मी भी खाना खिलाते हुए तुम्हें कितने सारे खिलौनों के नाम देती है, अलग अलग पक्षियों के नाम लेती है, तब जाकर बच्चे खाने खाते हैं। तो इनकी माँ भी वही काम करती थी, यानी दही और चावल को एक साथ करके उनको अलग अलग नाम दे देती। किसी कोर को तो तोता बोल देती, किसी को मैना, किसी को कबूतर, किसी को हंस, मोर आदि बनावटी नाम से वे कोर बनाती और उन्हें खिलाती जाती। और साथ में क्या कहती, जल्दी से खा जा, जल्दी से खा ले, नहीं तो ये सारे पक्षी उड़ जाएंगे। तो उनके लेखक उस भाव में इतने खो जाते कि जल्दी जल्दी उन सारे कोर को खा जाते और माँ से बोलते, हम इतनी जल्दी इनको खा जाएंगे कि इनको उड़ने का मौका ही नहीं देंगे। इस प्रकार लेखक के खाने पीने की और बाल्य जीवन की जो घटनाएं हमने यहाँ जानी हैं, ये हमें दोबारा पढ़नी भी है, समझनी भी है। और आगे का अंश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।